नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से विदेशी बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं। तो हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक से ही संकेत दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 25-26 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 17,350 के आसपास अपने आप को टिकाए हुए है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, मिला जुला सा ट्रेड यहां दिखा है। डाउ फ्यूचर्स 50-51 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। तो नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो दायरे का ही ट्रेड यहां पर, छोटे दायरे का ही ट्रेड देखने को मिला है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो निकेई में, जापानीज मार्केट में तो ठीक ठाक ट्रेड ही दिखाई दे रहा है। 140 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दी है। और बाकी मार्केट्स की भी बात करें ताइवान टॉपिक्स, ये छोटे दायरे में कुछ पॉजिटिविटी लेकर ही खुले हैं। कॉस्पी की बात करें 1/4% की स्ट्रेंथ फिलहाल तो वहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कल जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो गायब हो गई। डॉलर इंडेक्स में कमबैक के चलते हमने देखा है सोना, चांदी, कच्चा तेल सब पे ऊपरी स्तरों से अधिकतर नॉन एग्री कमोडिटीज में दबाव बनता हुआ नजर आया है। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में कल इक्विटी और कमोडिटी बाजार में, और कौन से अहम ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सारी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? कमोडिटी बाजार भी ठीक ही ठाक चल रहा था, फिर ऊपर से करेक्शन आ गया, डॉलर इंडेक्स भाग गया, ऐसा क्या हो गया? थोड़ी टेंशन एक तो बड़ी है, थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बाजार में वापस आपने आते हुए देखा। हालांकि आज सुबह के आपको संकेत मानना पड़ेगा कि बेहतर इस समय दिख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट वैसे अगर आप देखें तो थोड़े मिले जुले, थोड़े सुस्त ग्लोबल बाजार आपको दिखे हैं। और ऑफ कोर्स फोकस है यूएस की स्पीकर नैंसी पेलोसी जो ताइवान पहुंच चुकी हैं। बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा था कल शाम को, अगर आप देखें उनका प्लेन क्लोजली ट्रैक किया जा रहा था। ताइवान के मिलिट्री जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, चीन उसके आसपास अपने जेट्स को हवा में रख रहा था। बट ड्रामा के बीच वो फाइनली पहुंच चुकी हैं ताइवान, और आज ताइवान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने वाली है। 25 साल में सबसे सीनियर अमेरिकी लीडर की विजिट ताइवान में होती हुई दिखी है। एंड ऑफ कोर्स चीन ने इस पर लगातार आपत्ति जताई है। कल रात उन्होंने जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं चीन में, उनको भी समन किया। इसके साथ ही ताइवान से इंपोर्ट होने वाले 100 प्रोडक्ट्स पर चीन ने रोक लगा दी है। कह रहे हैं कि कल से चीन के तट के करीब मिलिट्री ड्रिल्स होने वाली हैं, लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स वो कंडक्ट करने वाले हैं। 80 किलोमीटर की बस दूरी है दोनों कोस्ट के बीच में जहां पर आप ये मिलिट्री ड्रिल्स देखने वाले हैं। और भी कह रहे हैं कि आगे भी जाकर हम सख्त एक्शन ले सकते हैं। बट फिलहाल चीन सिर्फ वार्निंग दे रहा है, कुछ ऐसा बड़ा एक्शन चीन ने लिया नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ी राहत इस समय बाजार में है कि फाइनली नैंसी पेलोसी लैंड कर चुकी हैं, और अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम चीन की तरफ से आया नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन इस पर आवाज काफी करेगा, मिलिट्री ड्रिल्स भी कर सकता है, बट इससे ज्यादा आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब ऐसा माना जा रहा है, इन रियलिटी क्या होता है किसी को भी नहीं मालूम। बट हाँ, कुछ बड़ा कदम चीन की तरफ से अब तक नहीं आया है, तो शायद थोड़ी राहत है। क्योंकि कल हमने देखा था सारे एशियन बाजारों में, बारिंग इंडिया, बाकी सारे एशियन बाजारों में काफी भारी गिरावट थी। उस हिसाब से देखें तो एशिया के बाजार आज सुबह आपको डेफिनेटली संभले हुए दिख रहे हैं, और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी भी ठीक ठाक इस समय ट्रेड कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी जो ताइवान में ही है, TSMC, इन्होंने ऑफ कोर्स कल एक वार्निंग जारी करी। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध की स्थिति होती है या फिर कोई भी ऐसा बड़ा तनाव होता है, देन ऑफ कोर्स सप्लाईज पर भारी असर पड़ सकता है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बट फिलहाल कुछ बड़ा एक्शन आया नहीं है, इसकी वजह से बाजार ठीक ठाक हैं, संभले हुए हैं। बट ऑफ कोर्स कल रात अमेरिकी बाजार यहां पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपने देखी। उतार चढ़ाव के बीच 400 अंक लुढ़क कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ज्यादा इंपैक्ट यहां पर नहीं आया, थोड़े इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स के कमजोर नतीजे भी थे जिसका आपने इंपैक्ट देखा। नैस्डैक ठीक ठाक था, मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। कल जब हमारे बाजार बंद रहे थे तो डाउ 150 अंक नीचे था और नैस्डैक में ज्यादा गिरावट थी। उसके मुकाबले देखें तो नैस्डैक ठीक बंद हुआ है, डाउ ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा आपको गिरकर बंद हुआ है। फेड के कई रीजनल प्रेसिडेंट्स इस पूरे हफ्ते बात करने वाले हैं, और कल भी जो उन्होंने बात करी वहां से संकेत यही आए कि इन्फ्लेशन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आगे इन्फ्लेशन पर और एक्शन जरूरी रह सकता है और दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। तो उस पर भी बाजार ने थोड़ा रिएक्ट किया, और इसलिए हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स वापस फिर से बढ़ी हैं। 2.6% तक गिरने के बाद अब आज सुबह 2.7% के पार आपको बॉन्ड यील्ड भी ट्रेड करती हुई दिख रही है। बट कोई ऐसा ज्यादा बड़ा एक्शन अमेरिकी बाजारों में नहीं दिखा। विक्स कल ऑफकोर्स 5% जरूर आपने ऊपर जाते हुए देखा है। यूरोप में हल्की गिरावट थी, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। ऑफकोर्स कमोडिटीज में हमने भारी उतार चढ़ाव देखा है। कल शाम को थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बाजार में आते हुए दिखा। एक तो डॉलर इंडेक्स अब ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से कमोडिटीज में प्रेशर है। बट एक बार के लिए कल सोना $1800 तक जाते हुए दिखा, अब वहां से फिसल चुका है। बट थोड़ी सेफ हेवन बाइंग वहां पर कल आपने होती हुई देखी है। चांदी में भी एक्शन था, हालांकि अब ऊपरी स्तरों से वहां पर भी दाम फिसले हैं। कच्चा तेल $100 के नीचे, कोई परेशानी नहीं है। आज ओपेक प्लस की ऑफकोर्स बैठक होने वाली है,
उस पर क्या निर्णय निकल कर आता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ऑफ कोर्स, चलिए तो अब देखना होगा कि और इंटरनेशनल इवेंट्स में किस तरह का टर्न अराउंड देखने को मिलता है, लेकिन आज जो सुबह संकेत दिख रहे हैं वो फिलहाल ऐसे चौंकाने वाले या डराने वाले नहीं हैं। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो महीने की शुरुआत तो अच्छे नोट पर हुई और अब हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम, वो आप कह सकते हैं फ्लो जारी है। कल भी एफआईआईज की तरफ से हमने 3 डिजिट में खरीदारी आते हुए देखी। कैश स्पेस में 825 करोड़ की खरीद बनते हुए देखी। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 118 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली और एफएनओ स्पेस में तो हम देख रहे हैं कि तगड़ा मोमेंटम एफआईआईज की तरफ से बरकरार है, जहां पर 2500 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर सामने निकल कर आया। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि अच्छे संकेत अभी भी पूरे फ्लो में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बीच में हमारे मार्केट में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह से ग्लोबल इवेंट्स टर्नआउट हुए हैं, आज सुबह के संकेत उतने डराने वाले हैं नहीं। क्या सर आज कॉशियस ट्रेड करना चाहिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई लेवल्स में बदलाव होगा सर? गुड मॉर्निंग नेहा। चलिए, डराने वाले संकेत नहीं है, आपने अच्छी बात की, तो मैं थोड़ा आपको डरा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड बढ़कर आया है, ओपेक की बैठक आज है, कच्चा तेल $100 के आसपास है, देखते हैं उसके बाद बैठक के बाद कहीं कच्चे तेल में उछाल ना आए। उसके अलावा एफआई की तरफ से कैश मार्केट में 825 करोड़ की खरीदारी, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 2700 करोड़ से ज्यादा के बेचे हैं, तो नेट थोड़ा डायरेक्शनल बिकवाली का मामला है। और उसके साथ साथ अमेरिका में 400 पॉइंट की डाउन में कमजोरी हुई, जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। कल 150 पॉइंट हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। अभी भी फुटकॉल रेशियो हायर साइड पर है, बहुत ज्यादा ऐसा कंफर्ट वाली बात नहीं है। और चीन ताइवान को लेकर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की खबर आ सकती है, जिसमें अच्छी खबरें आने की चांसेस कम है, बुरी की ज्यादा है। ये तो सारी हुई वो सारी चीजें जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अच्छा क्या है, कैश मार्केट में अभी भी एफआई छोटी ही सही लेकिन खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है। कल एक बार फिर से 17,300 के ऊपर बंद हुए, नीचे के लेवल पर लगातार आपको खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है। और कल की कमजोरी के बाद, कल 1.5-2% एशियाई बाजार गिरने के बाद आज एशियाई बाजारों की शुरुआत थोड़ी सी बेहतर होती दिख रही है। तो इन सब ट्रेडर्स के बीच में मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार ऊपर की तरफ जाते तो वहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के और बिकवाली करने के मौके होंगे, और वापस लोअर लेवल पर आपको सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखे तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अब सपोर्ट कहाँ है? 17,150, 17,225 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्थान पर एक बार 17,350, 375 के पार निकलकर टिके तो फिर 17,450, 17,525 अगली बड़ी रेंज होगी, जहां तक जाने की कोशिश बाजार आज कल में कर सकता है और वहां पर मुनाफा वसूली आपको करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बेहतर है, ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर अब जो सपोर्ट है आपके लिए 37,500 से 37,650 की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 38,350 से 38,500 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की आज के लिए हो सकती है। तो इन लेवल से इन रेंज पर नजर रखें। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं जो बाजार को वॉलेटाइल रख सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार है, तो पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और ट्रेडिंग रेंज के हायर या लोअर एंड पर आपको कॉन्ट्रा यानी कि दिशा के विपरीत ट्रेड लेकर आपको अपनी पोजीशन बनानी होगी, ताकि आप मार्केट में सही अप्रोच कर सकें। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस होती है जो आपको हर सुबह अनिल सर देते हैं मॉर्निंग जैसे ही हम शो की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, सर ने कैटेगोरिकली कहा है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्ट्रा प्ले करके चलना है, सतर्क रहिए, डरने की लेकिन जरूरत नहीं है। 17,150 से 225 वो एक सपोर्ट रेंज है, कुछ खरीद का मौका मिल सकता है, लेकिन अपर बैंड 17,450, 525 ये आपके लिए मुनाफा वसूल करने वाली रेंज होगी। शॉर्ट की पोजीशन भी अपना सकते हैं। 37,500 से 650 बैंक निफ्टी पर आज एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 38,350 से 500 का है।
चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयरों में एक्शन रहने वाला है और जून तिमाही के जो नंबर्स अब तक आए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान नाहर स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों से ही शुरुआत करते हैं, कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले वोल्टास पर ध्यान रखिएगा क्योंकि वोल्टास थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं और मार्जिन्स में भी आपको एक मिस देखने के लिए मिलेगा। आय हालांकि 55% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स देखेंगे 7.6% से कट कर 6.4% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 10% की कटौती देखी गई है। दीपक नाइट्राइट, अगर आप नतीजे देखेंगे वो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं, ऑपरेशनली थोड़े वीक परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। मार्जिन्स जो हैं वो डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं, 30% से कट होकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि आय जो है आय 35% बढ़कर आई है, पर मुनाफे में भी आपको कट दिखा गया, मुनाफे में 22% की आपको कटौती देखी गई है। सीमेंस की अगर बात करेंगे तो नतीजे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 50% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 8.6% से बढ़कर 9.7% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 82% की बढ़ोतरी देखी गई है। बॉश अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 45% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 12.6% से लगभग फ्लैटिश रहे, 12.7% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था वो सिर्फ 12.1% का था, तो उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। मुनाफे में भी आपको दिखेगा लगभग 29% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। इंडस टावर नतीजे थोड़े हमारा जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग घटकर आई है 3%। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन 57% से घटकर 33.7% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो अनुमान था वो लगभग 55% के आसपास का था और मुनाफे में भी 74% की आपको कटौती देखी गई है। थर्मेक्स की बात करेंगे, बढ़िया नतीजे हैं। आय 57% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 5.9 मतलब लगभग 6% से घटकर 5.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ऊपर अगर मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 39% बढ़कर आता हुआ दिखा है और कामकाजी मुनाफे में भी 52% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। और अंत में मॉइल के अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़िया है। आय 28% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी सुधार देखा गया है, 28.6% से बढ़कर 39.4% और मुनाफे में भी 66% का आपको उछाल देखा गया है। चलिए, तो ये वो कंपनियां रही जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। अरमान, अब बताइए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं एंड ऑफ कोर्स कौन सी कंपनियां आज नतीजे जारी करने वाली हैं? बिल्कुल, काफी सारे नतीजे हैं F&O में भी, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सोर्स, गोदरेज कंज्यूमर, इंटरग्लोब एविएशन, पीआई इंडस्ट्रीज, वोडाफोन और गुजरात गैस जैसे नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की एमपीसी की बैठक जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। ओपेक प्लस की बैठक भी शुरू हो जाएगी। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स के लिए, जिसमें मारुति सुजुकी है, फाइनल डिविडेंड 60 का और कोफोर्ज है इंटरिम डिविडेंड 13 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ओएनजीसी, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर। क्यों? क्योंकि जो विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम क्रूड पर जो 17,000 प्रति टन से बढ़ाकर अब उसको 17,750 प्रति टन का कर दिया गया है और डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी कम किया गया है। और बिंदु फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी आंध्र यूनिट में इनको यूएस एफडीए में जांच पूरी हो गई है और यूएस एफडीए में प्लांट में 3 आपत्तियां जारी की गई हैं। जुबिलेंट फार्मा, जो इनकी रूपली प्लांट में यूएस एफडीए का ऑडिट पूरा हुआ है और यूएस एफडीए ने प्लांट में 6 आपत्तियां जारी की हैं। एम&एम फाइनेंशियल्स, जहां पे जुलाई में कलेक्शंस एफिशिएंसी जो आई है वो लगभग 97% आती हुई दिखी है और डिसबर्समेंट देखेंगे वो 63% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। ई क्लर्क सर्विसेज पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 9 अगस्त को बोर्ड बोनस शेयर्स पर विचार करने वाला है। और अंत में आईटीसी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें लाइफस्टाइल बिजनेस से बाहर हो चुकी है कंपनी और स्ट्रेटेजिक रिव्यू की वजह से लाइफस्टाइल बिजनेस से वो बाहर हुई है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक एक्सक्लूसिव खबर पे जिस पर मोहर लगी है उसका रुख करते हैं। जी हां, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेस ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए T+1 सेटलमेंट की राह को आसान कर दिया है। अब सौदों को कंफर्म करने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त मौका मिलेगा। कैसे आसान हुई है राह, ये समझाने के लिए ब्रिजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, एक्सचेंजेस की ओर से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें ये कहा है कि जो कस्टोडियंस हैं वो अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक जो है सौदों का कंफर्मेशन दे सकते हैं। अभी जो नियम है उसके तहत जिस दिन सौदा होता है उसी दिन शाम को 7:30 बजे तक जो है कंफर्मेशन देना पड़ता था। तो एक तरह से देखें तो करीब 12 घंटे का जो है वक्त जो है वो और मिल जाएगा। 9 बजे तक फाइनल ऑब्लिगेशन बताना होगा। तो ये माना जा रहा है कि 12:30-1 बजे तक जो है सौदों का सेटलमेंट हो जाएगा, जबकि 2 से लेकर 2:30 के बीच में जो है जो पे आउट है वो हो जाएगा।
T+1 लागू करने का एफपीआई की ओर से विरोध हो रहा था, क्योंकि उनकी दलील ये थी कि उनका टाइम जोन अलग होता है, अलग अलग टाइम जोन में काम करते हैं, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि फॉरेक्स जो लाएंगे वो सौदे करने के लिए उसमें भी परेशानी होगी। तो इन सारी दिक्कतों को सेबी के सामने रखा था, एक्सचेंजेस के सामने रखा था, जिसके बाद मोटे तौर पर यह सहमति बनी थी कि अगले दिन सुबह का समय दिया जाए, और उसी बात को रखते हुए एक्सचेंजेस और रेगुलेटर ने सुबह 7:30 बजे तक का वक्त दिया है जो कस्टोडियंस है उनको सौदे कंफर्म करने का। चलिए, तो एफपीआई सेटलमेंट इन्वेस्टर्स के लिए T+1 सेटलमेंट की राह हो गई है आसान, और हमारी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर एक बार फिर से लगी है मोहर। आइए, और अब वक्त हो गया है जान लेने का कि ट्रेडिंग कॉल्स आज कौन कौन सी निकल कर आई हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 111 रुपए 80 पैसे का है, टारगेट 123 रुपए 80 पैसे का। आनंद राठी सिक्योरिटीज IEX खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 162 का लगाना है, टारगेट 175 का। और सेंट्रम ब्रोकिंग के तरफ से आखिरी रिकमेंडेशन आ रही है कोटक बैंक में खरीदारी करने की। 1860 का स्टॉप लॉस और 1920 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स क्या रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं, किन शेयरों में पैसे लगाने की आज रिकमेंडेशन निकल कर आई है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित जी, कल हमने देखा दायरे का ट्रेड ऑफ कोर्स था, लेकिन कुछ अहम सपोर्ट्स को होल्ड करके मार्केट ऊपर बंद हुआ है। खासतौर से निफ्टी बैंक 38,000 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। 5 पॉइंट ऊपर निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हुआ। इन लेवल्स को कैसे देखेंगे, आज क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अच्छी चीज तो कल के सेशन में अगर हम देखेंगे तो वो यही देखने को मिला, मार्केट में बहुत बढ़िया करेक्शन के साथ ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन वो सारे जो लॉसेस थे उसको निफ्टी ने रिकवर किया और ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही क्लोज होते हुए नजर आए। देखिए, अगर प्रीवियस डे से देखेंगे तो कल की क्लोजिंग बढ़िया ही मानी जाएगी, किसी भी तरह का कोई पेन चार्ट पर नजर नहीं आया। और जिस तरह के चार्ट में जो ब्रेकआउट देखने को मिले हैं ना, उसमें लग रहा है कि अभी और निफ्टी में रैली स्ट्रेच हो सकती है। आज के सेशन में 17,500 तक के टारगेट्स निफ्टी में नजर आएंगे। कोई भी ओपनिंग नोट पे अगर डिप देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 17,500 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 17,270 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी रैली स्ट्रेच हो सकती है। निफ्टी बैंक के चार्ट बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि PSU बैंक में कल जिस तरह की बाइंग देखने को मिली, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी लास्ट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए निफ्टी बैंक में भी तेजी और स्ट्रेच हो सकती है। आज के सेशन में 38,400 तक के अपसाइड न्यूज निफ्टी बैंक दिखा सकता है। निफ्टी बैंक को भी लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 37,800 का। यानी कि अभी भी अंडरलाइन स्ट्रेंथ मार्केट में बरकरार है निफ्टी बैंक निफ्टी। मुदित जी को लगता है कि कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन खरीदारी का मौका है, क्योंकि मजबूती स्ट्रेच रहेगी। क्या ये बाकी इंडाइसेस के लिए भी लागू होता है? क्योंकि कल हमने देखा कि हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से, बैंक, एनर्जी, FMCG स्पेस की तरफ से स्ट्रेंथ आई, लेकिन कल मार्केट में जहां दबाव देखने को मिला वो था रियल्टी, IT, फाइनेंस, मेटल, ऑयल एंड गैस। तो क्या इन इंडाइसेस में आप कहीं कमाई के मौके ढूंढ रहे हैं आज? देखिए नेहा जी, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, मार्केट में तेजी बनेगी क्योंकि अंडरटोन बुलिश है मार्केट का, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर सेक्टर में तेजी कंटिन्यू रहेगी। सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनेगा, लेकिन हर डिप में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर जो पहले जो रशिया यूक्रेन को लेके या हाई इन्फ्लेशन को लेके जो खबरें और वोलेटिलिटी मार्केट्स में थी, वो डेफिनेटली थमती हुई नजर आई है। सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेंगे, बट अंडरटोन मार्केट का बुलिश है। कोई भी डिप आता है, डिप में खरीदारी करना ही समझदारी होगा। ओके, कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले PSU बैंक जिसका जिक्र हमने किया था, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है, तो लग रहा है आज और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 240 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 229 का। दूसरा एक एनर्जी स्पेस पे स्टॉक है, टाटा पावर। टाटा पावर में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है और बिल्कुल हाई के पास ही ये काउंटर क्लोज होता हुआ नजर आया है। आज गैप अप ओपनिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। सिमिलर टारगेट्स है 240 के टारगेट्स के लिए भी टाटा पावर को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 229 का। सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाने के लिए आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोने से शुरुआत करते हैं। 1800 का लेवल कल एक महीने बाद पार हुआ लेकिन टिका नहीं, क्या आज आप बेच के चलेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। जिस तरीके से यूएस चाइना टेंशन डेवलप हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड शायद थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन फोकस रहेगा नॉन फार्म पेरोल्स पे जो ये वीकेंड में आएंगे, फ्राइडे को टू बी प्रिसाइज। हाँ, इंट्राडे के लिए अगर गोल्ड लेके चलना है, आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। सो अक्टूबर चल अराउंड 51,400, 51,500 इज स्टॉप लॉस एंड 51,200 इज टारगेट। ओके, कच्चे तेल में क्या किया जाए? अभी भी दायरे का ही ट्रेड है, थोड़ा सा $100 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ ब्रेंट भी दिखाई दे रहा है। क्या किया जाए कच्चे तेल में आज? क्रूड में और थोड़ा बहुत प्रेशर है यहाँ पे, $93 के आसपास अभी WTI ट्रेड कर रहा है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में $90 के लेवल्स वापस छू सकता है एक या दो सेशंस में। इंट्राडे में अगर ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट 7500 के आसपास मिले, एक बार बेच के चल सकते हैं। 7560 स्टॉप लॉस एंड 7350 इज टारगेट। ओके, मेटल्स की कल एक बार फिर से पिटाई हुई है, तो क्या माना जाए? आज का दिन शॉर्ट्स के नाम रहेगा? आई थिंक अगर मैं गोल्ड हो या क्रूड हो या कॉपर हो, अगर रुपये में मजबूती आज भी कंटिन्यू करती है तो डोमेस्टिक वो एक फैक्टर है एंड अदरवाइज भी मुझे लग रहा है इंटरनेशनली भी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इसमें एनकरेजिंग नहीं थे। सो यस, कॉपर में आज भी रिकवरी बरकरार रह सकती है। ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले 642, 645 स्टॉप लॉस, 636 इज टारगेट। ओके, चलिए जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मेटल, एनर्जी, बुलियन स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। अब बात एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की देख लेते हैं। किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का स्टैंस है, टारगेट 1487 का है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल आउटलुक लेके चल रहे हैं 1710 के टारगेट के लिए। जेफरीज खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने हल्का सा बढ़ा दिया, नया टारगेट है 2125 का। अब बारी आती है इंडस टावर्स की। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 175 का है। सीमेंस पर नोमुरा खरीद की सलाह दे रहे, टारगेट 2770 का। वोल्टास पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 1168 का है। मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का आउटलुक है, टारगेट 939 का है। और अंत में अल्ट्राटेक, इस पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट है 7365 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं।